बाबू, क्या बदतमीजी हो रही है अब? हम्म, तुम्हें काम फैलाने के अलावा और कुछ आता है या नहीं? आता है। क्या आता है? क्या आता है बोलो? क्या आता है तुम्हें काम फैलाने के अलावा? हैं? कुछ ढंग का काम आता है कोई? बेवकूफ हो ना तुम। फिर तो काम तो सारे बेवकूफी वाले कर रहे हो आप। अच्छा, सबका वेलकम नहीं करोगे अपने चैनल पर? क्या तो सबका वेलकम है आपके अपने चैनल पे आने पे? फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीति फैमिली व्लॉग में। तो बस आज की शुरुआत मैं व्लॉग की कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। और काम वगैरह मेरा सारा फिनिश हो चुका है। हमने चाय नाश्ता भी कर लिया है और बाबू ने सारा फैला भी दिया है। तो बस घर की क्लीनिंग हो गई है, सारा काम हो चुका है, कपड़े वगैरह धो दिए हैं। अब बस मुझे लंच बनाना है थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा टाइम था तो बस इसी वजह से मैं बैठ गई थी। मैंने किया था हेयर वॉश, अभी मैंने कंघी भी नहीं की है, अभी थोड़ी देर में करूँगी कंघी। बाल भी काफ़ी इलझे हुए पड़े हैं, वैसे इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने सुना है, सोचती क्या हूँ कि गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए और ज़्यादा टूटते हैं। तो बस थोड़े से सूख जाएंगे तभी मैं कॉम्ब करूँगी। और कल मुझे जाना है अपने घर, तो बस मुझे थोड़ी सी पैकिंग भी करनी है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी, 1-2 दिन के लिए ही मुझे जाना है घर। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी ना, तो कहते हैं फिर 1 महीने के अंदर अंदर जाना पड़ता है। तो बस मैं अपने घर जाऊंगी कल, फिर पैकिंग भी करनी है मुझे, भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब मैं लंच बनाऊंगी। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर जो आपको ये मेरा ब्लॉग छोटा सा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना बिट्टू? आपको भी कुछ कहना है? कहना है कुछ? बात करनी है किससे? हाँ। बात नहीं करी ना आपने बात, तो कर लो कर लो। क्या बात करोगे बताओ। अरे बोलो, बस ऐसे ही करने, ये कोई बात होती है क्या? अच्छा, आप सबको बता दो, इतने बदतमीज क्यों हो रहे हो आप? हैं, मम्मा की बात क्यों नहीं मानते? अच्छा ये बता दो, किसका बेटा है ये? मम्मा का। और भूल गए और किसके बेटे हो आप? मम्मा के। बस मम्मा के हो? पापा का ना? मैं पापा की बेटी हूँ। पापा की बेटी हो आप? हाँ। किसने कहा आप पापा की बेटी हो? पापा ने कहा। पापा ने कहा आप पापा की बेटी हो? हाँ। हम्म, हाँ। तो सोना बच्चा है। चलिए बस इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। हो बिट्टू की तो बात कभी खत्म नहीं होगी। चलो जल्दी करो बिट्टू बात, फिर ब्लॉग शुरू करेंगे। पापा के लिए खाना भी बनाना है ना, फिर पापा आएंगे। और क्या, ठीक है ना? कोई भी चीज़ होती है उसकी पैकेजिंग नहीं फेंकती हूँ, ताकि उसी में ही चीज़ को मैं अच्छे से फिर यूज़ करने के बाद पैक करके रख दूँ। तो ये 2 साल से मैंने ख़रीदा हुआ है, मैं इसकी पैकिंग नहीं फेंकती हूँ। तो बस मैं इसी के अंदर ही पैक करके रख दूँगी। इस तरीके से चीज़ें हमारी लंबे समय तक चलती हैं और सेफ़ भी रहती हैं। तो बस देखिए, मैंने इसको पैक करके अच्छे से अलमारी में रख दिया था, क्योंकि अब इसकी अगले साल ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में ही काम आती हैं ये सब चीज़ें। अब तो इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मुझे प्रेस करनी है, क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए करनी है पैकिंग। तो बस मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई थी। तो बस मैं नीचे ही बैठ के प्रेस करने में मुझे अच्छा लगता है। गद्दे वगैरह पर मैं नहीं करती, टेबल पर मुझे नहीं लगता है ऐसे ही प्रेस करना। नीचे बैठ के आराम से, मतलब आराम से फैला के कपड़े हम कर सकते हैं। तो बस मैं अपने सूट पे और बाबू की कपड़ों पे ही मुझे प्रेस करनी है। वैसे प्रेस करके ही रखती हूँ मैं हमेशा कपड़े, लेकिन फिर भी जैसे रख देते हैं तय के निशान पड़ जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं, तभी वापस से प्रेस करनी पड़ती है। क्योंकि सूट के कुर्ती के कपड़े ऐसे होते हैं तो उस पर सलवटें आ ही जाती हैं और फिर कहीं जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो बस मैं अपने कपड़े प्रेस करके पैकिंग करके रख दूँगी। तो फिर मैं उसके बाद लंच बनाऊँगी। लंच में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी कि मैंने क्या बनाया था क्या नहीं। मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि कोई आ गया था तो फिर मुझे उसी के सामने जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया।
क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और मैं किसी के सामने शूट करती तो अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो बस प्रेस वगैरह करने के बाद मैंने बनाया था लंच। तो देखिए बाबू साथ के साथ ही लगी पड़ी हुई है, लेट गई है नीचे ही। मैं जितना मना कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं मानती, कोई भी काम करूँ बिल्कुल साथ ही रहती है। तो बस मैं बाबू की पैंट पे प्रेस कर रही थी अब। तो बस मैंने लंच वगैरह बना लिया था, कर लिया था, और कपड़े जैसे कि तैसे छोड़ दिए थे। तो बस अब मैं पैकिंग कर रही थी। छोटा सा बैग है मेरा, मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, 2 दिन के लिए ही जाना है। तो बस 2-2 जोड़ी कपड़े ही मुझे रखने हैं अपने, इस वजह से मैंने छोटा सा बैग लिया हुआ है, ताकि ज़्यादा बड़ा बैग लेके ना चलना पड़े। क्योंकि अगर जो हमें कम दिन के लिए ही जाना है तो छोटा मोटा बैग ही ठीक लगता है। ज़्यादा बड़ा बैग अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा बैग लाद के लेकर जाओ, और ज़्यादा दिन के लिए जाना होता है तो फिर तो खैर मजबूरी हो ही जाती है। तो बस मैंने प्रेस करके रख दिए थे कपड़े। तो बस मैं वही देख रही थी, एक साइड बाबू के लगा रही थी, एक साइड अपने लगा रही थी। बाबू के 2 जोड़ी रखे हुए हैं और 2 जोड़ी मैंने अपने रखे हैं। टॉवल वगैरह बस आ गए थे छोटे से पैकेट में ही, तो छोटे से बैग में ही हमारा सामान आ गया था। तो बस पैकिंग करने के बाद कोई आया था तो मतलब जो भी आया था, मैं चाय नाश्ता भी कराया था, वो सब समेटने के बाद अब मैं करूँगी साफ़ सफाई। अब मुझे लगानी है शाम की झाड़ू। बज गए हैं 4:30 बज गए हैं। तो बस मैं साफ़ सफाई कर रही थी। बाबू की ABCD 1 2 चारों तरफ फैली ही रहती है, मैं इसको बॉक्स में रख रही थी। और अब देखिए, आप देखना झाड़ू में लगाऊंगी तो मेरे को मिलती जाएगी, जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी वहाँ वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ इसका मिलेगा ज़रूर। तो इसमें सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के एक सा कर दूँगी, सारा बहुत ज़्यादा फैल गया था। और बाबू की तो पूरे दिन मस्ती चलती ही रहती है। तो बस देखिए मैंने सारा झाड़ के, डस्टिंग तो खैर मैंने सुबह ही कर दी थी, लेकिन सोफ़े को बार बार झाड़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी दो बाबू को तो सारा फैला ही देती है, तो उसको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे इसका सोफ़े का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं खिसकता। तो लेकिन फिर भी थोड़ा तो झाड़ना ही पड़ता है, बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत कुछ गिरा देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये कलर ऐसा तो बिल्कुल ही अलग दिखता है इस कलर में। तो बस मैंने सारा झाड़ दिया था अच्छे से। ये दोनों रह गई थी, छोटी छोटी स्टूल्स रह गई थी जो सोफ़ा के साथ हैं, सोफ़ा की सीट्स हैं ये। तो बस मैं इनको भी झाड़ के फिर अब मुझे लगानी है झाड़ू। तो बस मैं झाड़ू लगा दूँगी। टेबल खिसका रही थी एक तरफ, ताकि मैं जो बाबू के ABCD के अल्फ़ाबेट्स हैं जो गिरे पड़े हैं उनको मैं उठा लूँ यहाँ से। अब देखिए मुझे मिलते रहेंगे, क्योंकि टेबल हटा के ही अच्छे से लगानी पड़ती है झाड़ू। तो बस मैं इसके नीचे से देख रही थी कुछ है तो नहीं। तो देखिए मुझे इसके नीचे से ABCD काफ़ी सारी मिल गई हैं। तो बस मैं वापस से बॉक्स उठा रही हूँ और उसी के अंदर ही मैं इसको रखूँगी। बस अब मेरा झाड़ू लगाने के टाइम भी यही चलता रहता है। तो बस मैं अब सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और आपको शांति दिख रही होगी, बाबू इस टाइम आपको नहीं दिख रही होगी ही, तो हमारे पड़ोस के ही आए थे, तो उसी के साथ ही वो घूमने के लिए चली गई थी, इस वजह से आपको शांति दिख रही होगी। नहीं तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो बस आगे आगे चलती ही रहती है, बिल्कुल भी मानते ही नहीं है बच्चे। पोछा लगाओ, कुछ भी लगाओ, हटते ही नहीं। तो बस नीचे की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, और मैंने कपड़े उतार के रख दिए थे, कुछ ले गई थी, कुछ बचे थे। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है हमारे यहाँ। 5 बज रहे हैं, मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। आज मैं आपको दिखा रही थी कितना अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसा मौसम पता अच्छा लगता है, ऐसा मौसम। ये काम फिनिश करके आई हूँ, झाड़ू वगैरह लगाई, कोई आ गया था तो बस बैठ गई थी, सारा काम रुका ही रह गया है। पैकिंग मैंने कर ली है और बस अभी कपड़ों की तह बनाऊंगी। ये पीछे लकड़ी दिख रही है, आप सोच रहे हो ये क्या रखा है, तो बस ये विंडोज़ वगैरह बननी है, गेट चढ़ने हैं, तो बस उसी का सामान रखा हुआ है। तो बस चलिए नीचे चलते हैं। तो बस मैं कपड़े ले आई थी, मैंने सोचा साथ में इनकी तय ही करके रख दी थी, क्योंकि कल जाऊंगी फिर ये सुबह के लिए रह जाएंगे। तो इस वजह से आज मुझे सारा काम अभी ही अच्छे से मैनेज करके रखना है, ताकि मुझे सुबह कोई काम ना पड़े। तो बस मैं कपड़ों की तय ही बना रही थी, और फिर उसके बाद मुझे करनी है तैयारी डिनर की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 6 बज रहे थे। और काम तो बस पूरे दिन बिल्कुल भी ख़त्म ही नहीं होता, कभी कपड़े, कभी बर्तन, कभी साफ़ सफाई, बस पूरे दिन का काम यूं ही चलता रहता है, काम कभी भी ख़त्म ही नहीं होता। तो बस मैं कपड़ों की तय करके कपड़े भी रख दूँगी, एक ये भी काम
ख़त्म कर दूँगी। देखिए मैं आपको दिखा रही थी, हम घर बैठे शॉपिंग कर रहे थे। ये कुर्ती और प्लाज़ो वाला आया था, कुर्ती और प्लाज़ो के सेट थे तो ख़रीद रहे थे, सब यहाँ देख रहे थे। तो बस मुझे आवाज़ लगा ली पड़ोसी ने, तो बस मैं भी देखने के लिए आ गई थी। तो मुझे एक पसंद आ भी गया था जो मैंने लिया है, तो बस मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे लिया। आप बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। शॉपिंग मैंने सूट ख़रीदा है, कुर्ता ख़रीदा है, कैसा लग रहा है अभी दिखाती हूँ अच्छे से। ये लॉन्ग में है और एक इसके साथ का ये है प्लाज़ो। देखिए ये लिया है मैंने। तो बस मैंने शॉपिंग करने के बाद करने लगी थी मैं डिनर की तैयारी, और डिनर में बनानी थी मुझे भिंडी, और बस सिंपल सी भिंडी बनानी है, प्याज और थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है। तो बस मेरे जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो बस मैं सारा मसाला एक साथ मिला रही थी ताकि जल्दी जल्दी में फिर मसाला जल जाता है। थोड़ा लिया मैंने धनिया पाउडर, और वही सिंपल से मसाले हैं, घर में बनी हुई ये लाल मिर्च हैं। इस तरीके की लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा खाना बनता है। थोड़ा मोटा मोटा, बाज़ार से तो बहुत बारीक मिलता है, तो घर के मसालों का टेस्ट ही अलग होता है। तो बस मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, और बस प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन होने वाली है। मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी क्योंकि भिंडी के लिए बिल्कुल ही हल्का सा फ्राई ही चाहिए। तो बस मैंने डाल दिए इसके अंदर सूखे मसाले, हल्का सा फ्राई करके, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी भिंडी जो कि मैंने कट करके रखी हुई हैं। और मैंने इनको साबुत ही मतलब धो लिया था, फिर उसके बाद ही कट किया था। भिंडी को कभी भी कट करके नहीं धोना चाहिए, नहीं तो पानी पानी हो जाता है। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और थोड़ा ऐड किया है मैंने इसके अंदर MDH का गरम मसाला। तो बस मैं इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसे मसाले में मिलाऊंगी ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से मिल जाए। तो बस मेरी डिनर की तैयारी भी हो चुकी है, मुझे आटा बना के रखना है। और आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। आपको ये मेरी वीडियो ज़रा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्ज़ी मेरी बनके तैयार है, टेस्टी और यमी।